हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ बजट फॉर्मुलेशन। क्या होता है बिफोर द बजट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, उससे पहले क्या प्रोसेस होता है रिगार्डिंग बजट फॉर्मुलेशन। इंडिया का जो यूनियन बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको प्रिपेयर करती है एंड कंसल्टेशन डेफिनेटली नीति आयोग, बाकी अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एंड देन इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, सबकी कंसल्टेशन के बाद एक प्रॉपर बजट बनता है। तो जो बजट मेकिंग प्रोसेस है अगस्त और सितंबर, सपोज हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2024-25 होने वाला है, तो इसके लिए अब जो नेक्स्ट बजट आएगा वो अगस्त सितंबर 2023 में ही ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट प्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे वी माइट गेट कंफ्यूज्ड between the finance minister, because finance minister present करते budget in the parliament, but constitutionally it is the responsibility of president of India. बजट को हम जनरली जो टर्म यूज करते हैं वो बजट के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि बजट आ रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली जो बजट के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा हुआ, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द टर्म। बेसिकली जो अब नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा उसमें 3 इयर्स के एस्टिमेट्स होते हैं, 3 इयर्स के फिगर्स होते हैं। तो एक सौ होता है जो बजटेड एस्टिमेट, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट 2024-25 का बजट एस्टिमेट्स होंगे हमारे पास। एक ये फिगर होगा, दूसरा फिगर होगा जो प्रीवियस बेसिकली जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अभी 2023-24 का करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होंगे हमारे पास। और थर्डली एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल फिगर्स हम बोल सकते हैं जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था। सो दैट वुड बी 2022-23 एक्चुअल फिगर्स। तो ये आने वाले बजट में ये 3 इंपॉर्टेंट साल के फिगर्स हमारे पास होंगे। स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप होता है इशू ऑफ अ सर्कुलर। पहले एक सर्कुलर इशू किया जाता है जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, सब स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि आप अपना बजट की जो डिमांड्स हैं आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मिनिस्ट्री दे ऑल्सो गिव डिटेल ऑफ जो भी रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है पास्ट ईयर में, ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल की जाती है। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री आफ्टर गोइंग थ्रू जितनी भी सारी रिकमेंडेशंस है, कंसल्टेशंस हैं, उसके बाद वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन कि बजट होगा क्या। प्री बजट मीटिंग्स भी की जाती हैं बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, अगेन जो पूरा डिस्कशन वाली एक्सरसाइज है। एंड stakeholders, as I told you, experts like bankers, economists, agriculturalists, trade union के experts, and pre-budget consultations, once they are done completely, we are done with that, उसके बाद we take a final call कि क्या demand for grants होंगी। basically जो ministries पैसा demand करती हैं finances, according to basically this would be on the basis of कि वो कितना expenditure करना चाहते हैं एंड उनका रेवेन्यू कितना होगा, तो उसके बेसिस पे वो अपना फाइनेंसेस डिमांड करते हैं एंड इसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये पूरा फाइनलाइज हो जाता है आफ्टर दिस कंसल्टेशन प्रोसेस, एंड उसके बाद अगेन डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इन द लूप एंड फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम द कैबिनेट। अगर सपोज कोई डिसएग्रीमेंट होता है अराउंड लाइक स्प्लिटिंग ऑफ द मनी, या मतलब डिविजन ऑफ द मनी, या कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, अगेन यूनियन कैबिनेट में भी इसके ऊपर प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन किया जाता है। एंड कुछ दिन पहले जब बजट अनाउंस होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो एक सेरेमोनियल बेसिकली इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हलवा सेरेमनी। एक अगेन सिंबॉलिक इवेंट है कि इट सिग्निफाइज कि बजट मेकिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड ये होती है कुछ दिन पहले बिफोर द बजट इज अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट। सेरेमनी heralds the start of the budget document printing। तो इसके बाद the budget gets printed and हलवा सेरेमनी, डेफिनेटली जो हलवा है that is prepared and all the government functionaries they are there in that event। You can see this is a picture of halwa ceremony। stage 2 था first estimates of the budget। पहला stage जो हमने किया, issue of the circular।
तो अभी हमने वो स्टेज कवर करी है। स्टेज 2 इज फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ द डेफिसिट। तो जब हमारे पास एस्टिमेट्स आ जाते हैं, रेवेन्यू क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या हम करने वाले आने वाले टाइम में, तो फिस्कल डेफिसिट एक डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम कितना रैशनलाइज कर सकते हैं, हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स की क्या फिगर होगी। सो दैट ऑल डिपेंड्स वंस वी हैव कि हमारा रेवेन्यू कितना होगा गवर्नमेंट का और एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि एक्सटर्नल बोरोविंग्स कितनी होंगी या डोमेस्टिक बोरोविंग्स कितनी होगी। सो जो हमारा लेवल है डोमेस्टिक बोरोविंग्स का, वो डिपेंड करते हैं ऑन डिजायर्ड लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगेन फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी है अंडर द FRBM एक्ट, एंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज एट 5.9% ऑफ द GDP। सो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी है। तो टारगेट को भी मीट करना है, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग हम कितनी बोरोविंग्स करने वाले हैं। एक्सटर्नल बोरोविंग्स में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि उसका हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेज, अगेन डेफिसिट को अब हम नैरो कैसे कर सकते हैं। वंस वी आर डिसाइडेड कि कितना हमें बोरो करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगेन डेफिसिट कैसे हम नैरो और कितना उसको कम और रैशनलाइज कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली वी सी कि बेसिकली जो हमारे पास एक मेजर या टूल है गवर्नमेंट के पास टू इंक्रीज द रेवेन्यू, जिसके थ्रू डेफिसिट कम कर सकते हैं, क्योंकि बोरोइंग्स तो हमें करनी पड़ेंगी। तो हम टैक्स रेट को और इंक्रीज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसको, और हम मतलब रिवाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज दी स्टेज 3। स्टेज 4 हमारा पूरा फाइनल बजट प्रिपेयर हो जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर लास्ट स्टेज 4 में होता है। एंड लेवी टैक्सेस, डेफिनेटली फाइनेंस बिल जो होता है उसमें हम टैक्सेस की बात करेंगे आगे और डिटेल में। एंड बजट हैज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April ऑफ द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि 2024 में। सो फ्रॉम 1st of April जो अभी बजट प्रेजेंट होगा वो इस डेट से इफेक्टिव इट विल कम इनटू फोर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इट सीक्स एन इंटरिम अप्रूवल टू मीट द इमरजेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, बट जब हम ये टॉपिक लेंगे बजट रिफॉर्म्स का तो हम इसको इन डिटेल कवर करेंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 265 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग एनी टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऑब्वियसली आप लीगली ही कर सकते हो टैक्स को कलेक्ट। सो गवर्नमेंट टैक्सेस से रिगार्डिंग वी हैव पर्टिकुलरली फाइनेंस बिल, या तो आप टैक्सेस सेम रख सकते हो या आप उनको रिड्यूस कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। सो द बिल इट मे लेवी न्यू टैक्सेस, दिस आई हैव टोल्ड यू, बिल्स दे आर forwarded to the Rajya Sabha for the comment. So since it is a money bill, जो बजट है वो एक मनी बिल है, सो इसलिए राज्यसभा का उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ गिविंग कि क्या हम और चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो राज्यसभा अपने कमेंट्स डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है, बट फाइनल अथॉरिटी इज देयर विद द लोकसभा कि इनको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। एंड कुछ और बजटरी डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं लाइक की टू बजट, जिसमें अगेन माइक्रो एलिमेंट्स हमारे जो रहते हैं, आप बोल सकते हो जिस्ट ऑफ द बजट हमें मिलता है, बजट एट अ ग्लांस, जो कि अगेन ओवरव्यू हमें पूरा प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का, इसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट, जिसमें हमने बजट फॉर्मुलेशन प्रोसेस की पूरी बात करी स्टेज वाइज। सो नाउ वी कैन टेक अप दी क्वेश्चंस। Mansi, here we were discussing about the gender budget. हम्म So, so in which stage gender budget comes into play? Right from the formulation by the department or after the budget is formed, नहीं then नहीं, the provision is made. जैसे अब ये बजट फॉर्मुलेशन एक्सरसाइज की हमने बात करी, तो इसी में पूरा वो चीज सारे एलिमेंट्स रहते हैं। चाहे आप आउटकम बेस्ड बजटिंग की बात करो तो इसी टाइम पीरियड पे, या तो जैसे अगर हमें आउटकम बेस्ड बजटिंग करना है या जेंडर बेस्ड बजटिंग करना है, तो वो इसी स्टेज के दौरान ही सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बजट पूरा बना रहे हो ना, तो वो इसी तो प्रोसेस में है। प्री बजट है। ओके। हाँ, प्री ठीक। बजट है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले उस बजट को बनाएंगे भी तो इसलिए वो सारे एलिमेंट्स इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग हम बेसिकली यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उनको। ओके Mansi। तो टाइप ऑफ बजट हो गया ना, किस नेचर का बजट हम बना रहे हैं, तो बना तो बजट ही रहे हैं। तो ये है। ओके। अच्छा, आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो?
Okay, so that's all in this particular lecture, and we'll be continuing with the next part. So stay tuned with that and do subscribe to Ansarkari.